हम देखते हैं कुछ सबसे डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट्स जब लूफी का गियर 5 फॉर्म इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देता है। एक जानलेवा पॉइजन कॉन्फ्लिक्ट को इमॉर्टल डीमंस के खिलाफ सबसे इंसेन बेसबॉल मैच में बदलता है। मार्स बैरियर्स को ऐसे तोड़ता है जैसे वो खुद अंत हो, और एक एंशिएंट रोबोट जिसने होली लैंड को लगभग तबाह कर दिया था सदियों बाद अवेकन्स होता है। मार्स फ्रंटियर डोम से एक कॉमेट की तरह ब्लास्ट करता है, सीधे अंडरवर्ल्ड से आता है और ऐसे एक्सप्लोजन्स क्रिएट करता है जो आसमान को एक लाइट शो में बदल देते हैं। ये डिमोनिक बर्ड उस चेंज से बाहर आता है, पूरी तरह से अनटचेबल दिख रहा है, एक ऐसे नाइटमेयर इंड्यूसिंग क्रीचर जैसा जिसे तुम इमेजिन कर सकते हो। एल्डर अपनी टेरिफाइंग गेज लॉक करता है और रियलाइज करता है कि वो वेगापैंक के वर्ल्ड वाइड मैसेज के सोर्स के खतरनाक तरीके से करीब आ गया है। जिनबे प्योर हॉरर के साथ ऊपर देखता है। इस सीजन में वॉरियर इस एरियल डेमन के सामने सच में काम जाता है। वो अपना ध्यान वापस जोरो की तरफ मोड़ता है और चिल्लाता है कि ये कंपटीशन खत्म हो गया है, उन्हें तुरंत इवैक्यूएट करना होगा। जोरो आखिरकार संजी के इंटेंस इंसल्ट को प्रोसेस करने के बाद जिनबे को स्पॉट करता है, पर जब वो घूमते हैं तो उन्हें कुछ अनबिलीवेबल दिखता है। रॉब लूची पूरी तरह से डेमोलिश होने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा है। ये लेपर्ड फाइटर ठीक वैसे ही कॉपी कर रहा है जैसे लूफी ने अपनी लेजेंडरी इनी के लॉबी शोडाउन के दौरान सरेंडर करने से मना कर दिया था। लूची एक एंग्री स्नार्ल के साथ अपनी इंजरीज को दूर करने के लिए तैयार होता है, गिव अप करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं दिखाता। संजी सवाल करता है कि क्या जिनबे ने जोरो को कलेक्ट कर लिया है और हमारा फिशमैन वॉरियर इस केओस को खत्म करने के लिए तैयार है। जोरो को पकड़ते हुए जिनबे स्वॉर्ड्समैन को इन्फॉर्म करता है कि विक्ट्री पहले ही उसकी है। वो अपनी खुद की टेक्निक को रीट्राई करता है, पर लूची को पहले से ही सॉरी कहता है। जिनबे अपना 5000 ब्रिक फिस्ट लॉन्च करता है, एक इनॉर्मस स्मोक क्लाउड जनरेट करता है जो उन्हें कंपटीशन जोन से बाहर निकाल देता है। लूची खुद को टॉर्नेडो की स्ट्रेंथ गस्ट्स के खिलाफ स्टडी करता है। जैसे ही वो गायब होते हैं ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर मार्स CP0 ऑपरेटिव के सामने मटेरियलाइज होता है, उसे वेगापैंक यॉर्क के ठिकाने बताने का ऑर्डर देता है। लूची इस हेवनली नाइटमेयर से पूरी तरह से फ्लोर हो जाता है। जिनबे के जोरो के साथ पिगीबैक एस्केप के दौरान स्वॉर्ड्समैन को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसने अभी क्या एक्सपीरियंस किया। लूची मार्स को एक फुल टैक्टिकल ब्रीफिंग देता है। यॉर्क बिल्डिंग ए के 4th लेवल पर कंट्रोल सेंटर में बंधा हुआ है। वो एक ब्लैक डेन मुशी निकालता है और उन 2 अपोनेंट्स का नाम बताता है जो अभी अभी भाग गए। साथ ही अपर फ्लोर पर 5 एडिशनल स्ट्रॉ हैट्स और 2 वेगापंक का भी जिक्र करता है जो रियर एग्जिट से भागने की स्कीम बना रहे हैं। वो एडिशनल 4 सेराफिम और 85 साइफर पोल ऑपरेटिव्स का भी जिक्र करता है, और वेगापंक के ट्रांसमिशन शुरू होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। मार्स ऊपर उड़ते हुए लुची की उसकी डिटेल्ड ब्रीफिंग के लिए तारीफ करता है, पर जैसे ही ये विंग्ड गॉड डिपार्ट करने लगता है लुची फ्रंटिकली डिमांड करता है कि उसके पास एक लास्ट क्रूशियल पॉइंट है। वो सोलेमली रिवील करता है कि उसका पार्टनर काकू कंट्रोल सेंटर में बुरी तरह से घायल है। एल्डर से उसकी जान बचाने की प्लीड करता है। ये पूरी तरह से नया है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लुची इस तरह की कंसर्न एक्सप्रेस करेगा। मार्स उन सपनों को कुचलने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, हार्टलेसली क्लैरिफाई करता है एक पर्टिकुलर बग को बचाना मुश्किल है जब तुम पूरे नेस्ट को एक्सटर्मिनेट कर रहे हो। वापस एक्शन में लूफी एक्साइटमेंट से उछल रहा है अपने मैसिव बडीज को फिर से देखकर। हमारा रबर हीरो अब डीकैपिटेटेड एल्डर वर्म के बगल में जाइंट डुओ के साथ खुशी से चाट कर रहा है। लूफी कहता रहता है कि उनकी लास्ट मीटिंग को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये जाइंट्स अब उसे मुश्किल से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ब्रोगी बात करता है कि एल्बोथ में उस डेटी के बारे में लेजेंड सर्कुलेट करते हैं जिसे लूफी एम्बॉडी करता है। क्यूरियस है कि उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां डिस्कवर किया। हमारा स्ट्रेची कैप्टन उनके मीनिंग के बारे में पूरी तरह से लॉस्ट है। कंपटीशन क्यूरी एग हेड पर जाइंट से टकराने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सैटर्न इस डेवलपमेंट को एक नास्टी कॉम्प्लिकेशन कहता है। ये मॉन्स्टरस क्रीचर डोरी के लिए एल्बोथ के वाइल्डनेस एरियाज की यादें वापस लाता है। लूफी अपने बडीज को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें अभी कंपटीशन में एंगेज नहीं होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्रायोरिटी है। इन जाइंट वॉरियर्स को यहाँ अपनी जर्नी के दौरान संजी से मैसेज मिला। कुक चाहता था कि वे ये रिले करें कि हर कोई आइलैंड के ऑपोजिट साइड पर असेंबल हो रहा है। डोरी अपने होठों पर एक हॉर्न उठाता है और एक गहरी सांस लेता है। ये वॉरियर्स स्ट्रॉ हेड्स को नेवी द्वारा कैप्चर होते हुए देखने से मना करते हैं। वो हॉर्न बजाता है, एक अर्थ शेकिंग नॉइज क्रिएट करता है जो पूरे बैटलफील्ड में गूंजता है। हर दूसरा जाइंट वॉरियर इस कॉल को सुनता है। इसका मतलब है कि उनके लीडर्स ने लूफी को लोकेट कर लिया है। रिटोरियसली अपने टूल को स्काईवर्ड हॉइस्ट करते हुए ये फाइटर्स अपने वेसल पर लौटने के लिए तैयार होते हैं। स्ट्रॉ हैट्स को बचाना यहाँ उनका सोल मिशन है और मरीन को डिस्ट्रॉय करना। बैटलशिप्स उन्हें वैसे भी कोई लूट नहीं दिलाएंगे। वो हंसने लगते हैं जबकि नेवी सोल्जर्स प्योर फियर से कांपते हैं। कंपटीशन क्यूरी को नफरत है कि वे एक रिट्रीट सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और अपने खुद के वर्जन से जवाब देने का फैसला करता है। ये डेमन पिग डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि भागने की कोशिश करना कितना यूजलेस होगा। लूफी कॉन्फ्लिक्ट लॉन्च होने से
पहले ही डेंजर को सेंस कर लेता है। एक थंडरस बेलो के साथ ये बीस्ट अपना कॉन्करर्स हॉकी अनलीश करता है। लूफी और उसके जायंट एलाइज को इस अदरवर्ल्डली रोड के खिलाफ खुद को स्टेडी करना होगा। ट्रीज और रबल ऐसे इधर उधर फेंके जाते हैं जैसे अभी अभी एक हरिकेन आया हो। ये लूफी की हैट, स्कार्फ, पैंट्स और सैंडल्स को भी स्ट्रिप कर देता है। इम्पैक्ट उनके कंपटीशन से बहुत आगे तक फैलता है। टेरर एक बार फिर मरीन को जकड़ लेता है और कई ओवरवेलमिंग प्रेशर से कोलैप्स हो जाते हैं। जायंट लीडर्स लूफी के बारे में वरी करते हैं, पर उसका रबर बॉडी किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट को विथस्टैंड करता है। लूफी मेंशन करता है कि वो एस्केप कितना नैरो था जबकि वो अपना स्कार्फ वापस लगा रहा था। इसे कॉन्करर्स हॉकी आइडेंटिफाई करते हुए वो सवाल करता है कि ये मॉन्स्टर कौन हो सकता है। ब्रोगी उसे सिंपली एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हेवीवेट लेबल करता है। डेमोन बिग एटमॉस्फेयर में स्पिन करता है, लूफी को स्टन करता है, पर जायंट्स एक्शन के लिए तैयार है। कंपटीशन क्यूरी के टस्क टूल ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो उनके शील्ड से टकराते हैं। वे इसे अपनी सन शील्ड डिफेंस कहते हैं। ये बोर्ड डेमन सवाल करता है कि कौन सी डेस्टिनी इन जायंट्स को लूफी जैसे किसी से कनेक्ट कर सकती है। क्यूरियस है कि क्या उनके पास उसके बारे में कोई नॉलेज है। वॉरियर्स ऐसे सिंपल क्वेश्चन पर हंस पड़ते हैं। लूफी उनका बडी है। लाइटनिंग फास्ट कोऑर्डिनेशन के साथ वे जायंट पिग को दूर लॉन्च करते हैं। वो सैटर्न के बगल में स्मैश डाउन होता है, जबकि डॉरी और ब्रोगी अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हालांकि ये अभी भी पजलिंग है कि मिस्टर 3 की कैंडल्स उन्हें इतनी आसानी से कैसे ट्रैप और फूल कर पाती हैं। ऑक्स स्पाइडर एक गहरी सांस लेता है, अपनी पोजीशन को रिकॉग्नाइज करता है इससे पहले कि वो डार्क प्रोजेक्टाइल्स का एक स्टॉर्म फायर करे। वो अनाउंस करता है कि उन्हें लूफी के साथ हिस्ट्री के पेजेस से वाइप कर दिया जाएगा। इस इनकमिंग कॉन्फ्लिक्ट को स्पॉट करते हुए लूफी पॉइजन डेंजर प्रेडिक्ट करता है और अपने फ्रेंड्स को केयरफुल रहने की वार्न करता है। एक मैसिव गियर थर्ड आर्म स्ट्रेच करते हुए वो एक पाम ट्री को ऊपर खींचता है और जल्दी से अपने दांतों से उसे एक बेसबॉल बैट डिजाइन में कार्व करता है। फिर एक पेंट बकेट पकड़कर वो बैट को शिमरिंग गोल्डन पेंट से कवर करता है, एक हेलमेट लगाता है और परफेक्ट स्विंग के लिए तैयार होता है। जैसे ही टॉक्सिक स्फीयर्स करीब आते हैं, लूफी एक्शन लेता है। वो साइमल्टेनियसली हर एक को वापस वहीं लॉन्च करता है जहां से वे आए थे, हंसते हुए एक्सप्लोड करता है और उन्हें कहता है कि अपने खुद के पॉइजन का मजा लो। एल्डर्स ने साफ तौर पर इसे कभी आते हुए नहीं देखा था, कौन एक्सपेक्ट करेगा। पर यहाँ आता है शॉकिंग ट्विस्ट। वो रिटर्न अटैक्स मल्टीपल डिवाइस क्लाउड्स में डेटोनेट होते हैं। लूफी इस एटॉमिक लेवल डेविस्टेशन को विटनेस करते हुए बिल्कुल स्पीचलेस है। कुछ जायंट क्रू मेंबर्स अपने लीडर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये फ्लेम्स फॉरेस्ट रूट को सील करने वाली हैं। डोरी कंक्लूड करता है कि ये डिपार्चर टाइम है, पर ब्रोगी को कोई रियल अर्जेंसी नहीं दिखती क्योंकि वो मॉन्स्टर्स एलिमिनेटेड लगते हैं। लूफी उसे सीधा करता है, उन्हें चलते रहना होगा क्योंकि ये एनिमीज लिटरली इमॉर्टल हैं। सभी 3 डार्क फिगर्स आग से पूरी तरह इंटैक्ट होकर उठते हैं। लूफी और जायंट्स अपनी रिट्रीट शुरू करते हैं, जबकि डोरी सवाल करता है कि क्या वे सच में इमॉर्टल बींग्स हैं। लूफी अनसर्टेन रहता है, पर उसके अटेम्प्ट्स के बावजूद वे बस रीजेनरेट करते रहते हैं। ब्रोगी ने कभी ऐसी कोई स्पीशीज या पावर एनकाउंटर नहीं की जो ऐसी एबिलिटीज देती हो, पर भागने के बावजूद वो इसे एक विन मानता है। नामी और क्रूज सनी के साथ खड़े हैं, जबकि वो जिन्बे और जोरो को जल्दी करने के लिए अर्ज करती हैं। जिन्बे कंफर्म करता है कि वे उसी तरफ जा रहे हैं, पर जोरो आर्ग्यू करता है कि अगर वे दोनों नॉर्मली स्प्रिंट कर पाते तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। पर जोरो को जानते हुए अगर जिन्बे उन्हें अकेले भागने देता है तो वे शायद खो जाएंगे और हम उसे अगले एपिसोड में किसी पूरी तरह से अलग एनिमे में देखेंगे। बॉनी जायंट वॉरियर पायरेट वेसल पर पहुंचती है, पर डेंजर इंतजार कर रहा है। वाइस एडमिरल के पॉम्स्की, जियाटीन और रेड किंग ने खुद को उसे एलिमिनेट करने के लिए पोजीशन कर लिया है। उसी समय संजी डॉक्टर वेगापंक को कैरी करते हुए अपनी स्प्रिंट जारी रखता है, जब मार्स अचानक यॉक के सामने मटेरियलाइज होता है। डिमांड करता है कि वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे रूम का लोकेशन रिवील करे। ये लाउड माउथ वुमन रोने लगती है जैसे ही डेमन बोलता है, उसकी आइडेंटिटी पर सवाल करता है और उसे दूर जाने की भीख मांगती है। नेवी पर्सनल किजारू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, सवाल करते हैं कि क्या वो इंजर्ड है और मेडिकल असिस्टेंस ऑफर करते हैं। अभी भी अपनी आंखें छिपाते हुए एडमिरल कन्फेस करता है कि उसकी इंजरीज बहुत गहरी हैं, जिससे वे उसकी हेल्प करने के बारे में और भी कंसर्न हो जाते हैं। पर रेस्ट ही वो सब है जो वो डिजायर करता है। ये बहुत डीप हिट करता है, ये जानते हुए कि उसने अपने लगभग सभी फ्रेंड्स को खो दिया है जिन्होंने उसकी लाइफ में जॉय लाया था। उसे अपने कॉन्फ्लिक्टेड सेंस ऑफ जस्टिस की वजह से कोई भी क्लोज नहीं बचा। पर एक और भी प्रेसिंग डेवलपमेंट है। एक जायंट से भी बहुत बड़ा कुछ अभी अभी नॉर्थ वेस्ट कोस्ट लाइन पर इमर्ज हुआ है। ये एंशिएंट मशीन फ्लेम्स के बीच से ऐसे ग्लाइड करती है जैसे वे हार्मलेस वाटर ड्रॉपलेट्स हों। सदियों की नींद के बाद एंशिएंट आयरन जायंट आखिरकार अवेकन हुआ है। जॉय, बॉयज, फॉरगिवनेस की प्लीड कर रहा है। गोरोसे का मानना था कि ये मशीन सदियों पहले ऑब्लिटरेट हो गई थी। इसने लगभग होली लैंड को लेवल कर दिया था। लफी की प्रेजेंस की वजह से उन्हें इस टेरर का एक बार फिर सामना करने के लिए फोर्स किया जाएगा। हमने जो कुछ भी विटनेस किया है उसके बेसिस पर सैटर्न पॉइजन एबिलिटीज को वील्ड करता है, मार्स इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, कंपटीशन क्यूरी फायर को कमांड करता है, नुस जूरो आइस को मैनिपुलेट करता है और जुपिटर अर्थ एलिमेंट्स को डोमिनेट करता है। तो दोस्तों, ये था इस एपिसोड का एंड। लफी का रियलिटी बेंडिंग बेसबॉल गेम इमॉर्टल डेमन्स के खिलाफ, मार्स का अपने रास्ते में हर किसी को टेरराइज करना और सदियों के रिग्रेट के साथ एक एंशिएंट रोबोट का अवेकेंड होना। कौन सा सीन ने तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से
डिस्ट्रॉय कर दिया। सो गाइस, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सब केओस के बाद हमें आखिरकार इन कॉम्प्लेक्स स्पाइस और उनके बिट्रेयल्स की बैक स्टोरी मिल रही है। तो ये कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन कितना इंटेंस होने वाला है ये देखना बाकी है। हमारे चैनल मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। पिछले वीडियो पर लव दिखाने वाले हर किसी के लिए बहुत एप्रिसिएशन। और प्लीज उन कमेंट्स को फ्लोइंग रखो क्योंकि वे मुझे सीरियसली मोटिवेट करते हैं कि मैं अगले एपिसोड ब्रेकडाउन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुश आउट करूं। भूलना मत, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का